हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 8.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा 1 प्लस ए का पावर m प्लस 1 के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि ए का पावर m तथा ए का पावर n का गुणांक बराबर है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का पावर n के प्रसार में आरवां पद के लिए फॉर्मूला होता है एन सी आर माइनस वन, ए का पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू बी का पावर आर माइनस वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 1 प्लस ए का पावर एम प्लस एन के प्रसार की बात करूं तो इसके प्रसार में आरवां पद क्या होगा, तो इसके प्रसार में आरवां पद हो जाएगा एम प्लस एन सी आर माइनस वन, वन का पावर m प्लस n माइनस आर प्लस वन इंटू 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 ए का पावर, देख रहे हैं ना, ये ए का पावर r माइनस वन, यही ना हो जाएगा r माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आर बराबर में m प्लस एन सी आर माइनस वन, वन का पावर कुछ भी हो वन ही हो जाता, तो इसको हटा देंगे, बच जाएगा a का पावर r माइनस वन। तो लिखेंगे a का पावर r माइनस वन तथा तथा a का पावर m, a का पावर m का ही ना गुणांक पता करना है, a का पावर m और a का पावर n का, तो a का पावर m में तुलना करने पर तो हो जाएगा r माइनस वन बराबर में m, यानी r का वैल्यू आ जाएगा m प्लस वन, यहाँ पे रख देंगे t m प्लस वन बराबर में m प्लस n c, r के जगह पे m प्लस वन माइनस वन है, फिर a का पावर m प्लस वन माइनस वन, ये वन से वन कट जाएगा, यहाँ भी वन से वन कट जाएगा, m प्लस एन सी एम इंटू ए का पावर m। अब देखिए इसका हम लोग तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, आपका इसका आ जाएगा m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में m का फैक्टोरियल और फिर आपका m प्लस n माइनस m का फैक्टोरियल इंटू ए का पावर m, m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में m का फैक्टोरियल, यहाँ m से m कट जाएगा, n का फैक्टोरियल बचेगा और इंटू में a का पावर m, तो यहाँ से आपका a का पावर m का गुणांक निकल गया ना, a का पावर m का गुणांक जो आया वह आ गया m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। अब देखिए अगला हम लोग a का पावर n का भी गुणांक निकालना होगा ना जी, चलिए तो लिखेंगे r, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या था, टी आर बराबर में, ये जो ऊपर आया था ना टी आर बराबर में, ये वाला यहाँ लिख लेते हैं, टी आर बराबर में क्या है m प्लस एन सी आर माइनस वन, ए का पावर आर माइनस वन, तो ए का पावर आर माइनस वन तथा ए का पावर n में तुलना करने पर चलिए क्या हो जाएगा, r माइनस वन बराबर में n, यानी r का वैल्यू आ जाएगा n प्लस वन। अब चलिए निकालते हैं यहाँ से, t r के जगह रख देंगे n प्लस वन बराबर में m प्लस n सी m n प्लस वन और फिर यहाँ माइनस वन है, a का पावर n प्लस वन माइनस वन, यहाँ वन से वन कटा, यहाँ भी वन से वन कट गया। आगे देखते हैं m प्लस n सी n a का पावर n, चलिए इसको तोड़ते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, क्या हो जाएगा यहाँ पर m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में n का फैक्टोरियल इंटू m प्लस n माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू a का पावर n से n कट गया, यहाँ पे m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में ये m का फैक्टोरियल और यहाँ n का फैक्टोरियल इंटू a का पावर n, तो यहाँ देखो तो a का पावर n का गुणांक आ गया, a का पावर n का गुणांक सेम वही आ गया m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में
m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। देखे तो दोनों का गुणांक समान आ गया ना, साबित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है यदि x प्लस 1 का पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां r वां और r प्लस 1वां पदों के गुणांक 1:3:5 के अनुपात में हो तो n तथा r का मान निकालिए। चलिए तो हम लोग इसके विस्तार में पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, a प्लस बी के पावर n के प्रसार में मैं कहूँ कि आरवां पद के लिए फॉर्मूला होता है एन सी आर माइनस 1 ए का पावर n माइनस आर प्लस 1 बी का पावर r माइनस 1, यही ना होता है। चलिए तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अब मैं r माइनस 1वें पद, rवें पद और r प्लस 1वें पद की बात करता हूँ। इसके लिए तो लिखेंगे x प्लस 1 का पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन सी आर माइनस 1 आ जाएगा r के जगह पर r माइनस 1 और फिर माइनस 1, ए के जगह है x तो x का पावर n माइनस r के जगह पे r माइनस 1, देख रहे हैं ना, r के जगह पे r माइनस 1 और फिर प्लस 1 है यहाँ, फिर इंटू 1 का पावर r माइनस 1, r के जगह r माइनस 1 और माइनस 1। चलिए तो NC2 हो जाएगा यहाँ सर, NC2 x का पावर n माइनस r, ये माइनस माइनस प्लस और 1 1 हो जाएगा 2, ठीक है। और 1 का पावर कुछ भी हो उसे हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हमारा निकल गया r माइनस 1वां पद, तो इस r माइनस 1वां पद का गुणांक यही ना हो जाएगा, r माइनस 1वां पद का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, सॉरी r माइनस 2 हुआ है यहाँ पर, r माइनस 2 ना, सॉरी एन सी आर माइनस 2, देख रहे हैं ना, एन सी आर माइनस 2। तो ऐसे ही आरवां पद का गुणांक क्या हो जाएगा, आरवां पद का गुणांक क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा एन सी आर माइनस 1, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, एक और कम होते जा रहा है, ये आरवां है तो r माइनस 1 हो गया। अच्छा r प्लस 1वां पद का गुणांक क्या हो जाएगा, पद का गुणांक क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका एन सी आर, इससे एक कम कर दिए, समझ गए ना बात को। चलिए तो इन तीनों के अनुपात दिया है आपके पास, एन सी आर माइनस 2 अनुपात एन सी आर माइनस 1 अनुपात एन सी आर, तीनों का अनुपात कितना दिया है, 1:3:5, 1:3:5, हमें n और r का मान निकालना है। चलिए अब दो को लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एन सी आर माइनस 2 बटा में एन सी आर माइनस 1 बराबर में 1/3 कर लेते हैं। दो का अनुपात एक दूसरे के बराबर करके यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए ऊपर हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटा में r माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r और प्लस 2 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल बटा में, यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं, n का फैक्टोरियल बटा में r माइनस 1 का फैक्टोरियल और फिर n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर में 1/2, ये आपका कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना जी, ये आपका ऊपर चल जाएगा। n r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल बटा में r माइनस 2 का फैक्टोरियल और फिर इंटू में n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल बराबर में 1/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो r माइनस 1 इंटू r माइनस 2, एक काम करके यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि नीचे r माइनस 2 है। अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये छोटा है, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे आते हैं ये r माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू इसको तोड़ेंगे n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1, एक कम कर दिए यहीं पे रोक देंगे, ये वाला इससे कट जाएगा और यह वाला इससे कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, चलिए तो आगे से सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 जाके इंटू करेगा इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3r माइनस 3r माइनस 3 इक्वल टू, ये जाके 1 में इंटू करेगा तो n माइनस r प्लस 2, यही ना होगा।
3 को इधर भेजते हैं और इन दोनों को इधर लाते हैं। 3r माइनस एन प्लस का r बराबर में 2 प्लस 3। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुड़ जाएगा 4r माइनस एन बराबर में 5, समीकरण 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब दो अदर अनुपात लेते हैं, अदर को ले लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, NCr माइनस 1 और NCr 3:5। ठीक है, NCr माइनस 1 अनुपात NCr 3:5, इन दोनों को अब लेके हम लोग बनाते हैं। तो n इसका फॉर्मूला लगा जाएगा n का फैक्टोरियल बटा में r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इसके बटा में इसके लिए n का फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल बराबर में 3/5। तो ये आपका इससे कट जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, है ना जी। तो हो जाएगा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल और बटा में r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर में 3/5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको तोड़िए। r का फैक्टोरियल है ना, तो r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसमें इसको ऐसे ही रखते हैं n माइनस r का फैक्टोरियल बटा में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ देखिए n माइनस r प्लस 1 है तो यह हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल बराबर में 3/5। ये इससे कटेगा और यह वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5r ये इससे इंटू होगा, ये जाकर उसमें इंटू होगा, तो 3n माइनस का 3r और प्लस का 3, ये ना हो जाएगा। चलिए इन दोनों को इधर लाते हैं, 5r माइनस 3n प्लस 3r बराबर में 3, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, 8r माइनस 3n बराबर में 3, यही ना हो जाएगा आपका, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से n और r का मान निकाल देते हैं। तो देखिए इसमें आपका समीकरण 1 में, यहाँ देखो ये है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, और इसमें आपका 1 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पे देखिए क्या आएगा, 12r माइनस 3n बराबर 15, 12r माइनस 3n बराबर में 15। ठीक है, चलिए समझ गए ना, इसमें हम लोग किससे गुना किया, 3 से गुना कर दिया। ठीक है, और यह आपका है 8r माइनस 3n बराबर में 3। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 4r आ जाएगा और इधर 12, तो r बराबर में 12/4 कट के आपका 3 आ गया। r का मान समीकरण 2 में रख दें, 1 में किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो 8r माइनस का 3n बराबर में 3। चलिए यहाँ r का मान 3 रख देते हैं, तो 8 गुना 3 माइनस का 3n बराबर में 3, तो 8 के 24, 24 जाके उधर घटा देते हैं, तो 3 में से 24 घटा देते हैं, माइनस का 3n बराबर माइनस का 21, माइनस माइनस कट गया, 3 जाएगा भाग में, तो n का मान 7 हो जाता है, n का मान 7 और r का मान 3 आपका आ गया। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स का पावर 2n के प्रसार में x का पावर n का गुणांक 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x का पावर n का गुणांक का 2 गुना है। तो दोनों के x का पावर n का गुणांक पहले निकालते हैं। 1 प्लस एक्स का पावर 2n के प्रसार में इसका व्यापक पद पहले निकाल लेते हैं, आरवा पद निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2nc r माइनस 1, 1 का पावर 2n माइनस r प्लस 1 इंटू एक्स का पावर r माइनस 1। ठीक है, चलिए 2nc r माइनस 1, ये 1 का पावर कुछ भी हो ये 1 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x का पावर r माइनस 1, तो x का पावर r माइनस 1 तथा x का पावर n है, x का पावर n में तुलना करने पर r माइनस 1 बराबर n, यानी कि r का मान आ जाएगा n प्लस 1, r का मान क्या आ जाएगा n प्लस 1, यहाँ पे रखते हैं
आर की जगह n प्लस वन बराबर में 2nc n प्लस वन इंटू यहाँ पर x का पावर n प्लस वन माइनस वन, ये कट जाएगा 2nc n प्लस वन x का पावर n आया, यही ना आया आपका। यहाँ पे हम लोगों ने ना यहाँ देखो r माइनस वन है, ठीक है, तो r का वैल्यू n प्लस वन है, तो ये माइनस वन यहाँ रहेगा ना, मैंने ये छोड़ दिया था, यहाँ सिर्फ n होएगा, ठीक है। चलिए सॉरी इसके लिए, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसका। तो यहाँ x का पावर n का गुणांक क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2nCn, इसको सॉल्व करते हैं। 2n का फैक्टोरियल बटा में n का फैक्टोरियल और फिर 2n माइनस n का फैक्टोरियल, तो ऊपर है 2n का फैक्टोरियल और बटा में n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, यही ना हो जाएगा आपका। तो ये 2n का फैक्टोरियल समझ रहे हैं ना, ये एक साथ है, ठीक, ये ध्यान रखना, 2n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। ये अगला वाला देखते हैं, हमें 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस वन, उसमें x का पावर n का गुणांक देखना है। 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस वन के प्रसार में यहाँ पे इसका आरवां पद क्या होगा, n की जगह पर 2n माइनस वन सी r माइनस वन, 1 का पावर 2n माइनस वन माइनस r प्लस वन इंटू एक्स का पावर r माइनस वन, तो ये तो वन ही होगा, आपका बच जाएगा 2n माइनस वन सी r माइनस वन, एक्स का पावर r माइनस वन। तो x का पावर r माइनस वन तथा x का पावर n में तुलना करने पर, x का पावर n का ही ना पूछ रहा था गुणांक, चलिए तुलना करने पर दोनों में तुलना करते हैं, x का पावर n का इसमें ही पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर r माइनस वन बराबर n, यानी r का वैल्यू जो हो जाएगा n प्लस वन हो जाएगा, इसमें रख देंगे n प्लस वन, 2n माइनस वन सी n प्लस वन माइनस वन और इंटू एक्स का पावर n प्लस वन माइनस वन, वन से वन गया, यहाँ भी वन से वन गया, यानी कि आ गया 2n माइनस वन सी n इंटू एक्स का पावर n। चलिए तो यहाँ पे आपका x का पावर n का गुणांक क्या हुआ, इसके विस्तार में x का पावर n का गुणांक जो आया 2n माइनस वन सी n, यही ना है आपका। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो 2n माइनस वन का फैक्टोरियल बटा में n का फैक्टोरियल और फिर 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस वन माइनस n का फैक्टोरियल, यही ना हो जाएगा 2n माइनस वन का फैक्टोरियल बटा में n का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा आपका n माइनस वन का फैक्टोरियल। एक काम करते हैं, ऊपर मैं ना 2n से इंटू कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे भी मैं 2n लगा देता हूँ, तो 2 लगाता हूँ और n को ना मैं देखो क्या करता हूँ, n को मैं इसके साथ लगा देता हूँ, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, समझ गए ना, 2n से ऊपर भी गुना किए और 2 और n यहाँ लगा दिया, ठीक है। चलिए तो ऊपर ये बन जाएगा 2n का फैक्टोरियल, देख रहे हैं ना, और यहाँ देखो 2 इंटू n का फैक्टोरियल और यह भी इसके साथ n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका जो आ रहा है x का पावर n का जो यह गुणांक आया, यह जो गुणांक आया और इसका जो गुणांक आया, तो यह वाला गुणांक देख लो, इसके गुणांक से 2 गुना है, यानी कि यह वाला गुणांक उससे आधा है, उसका आया है आपका 2n का फैक्टोरियल बटा में n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, तो यह जो है इससे 2 गुना नहीं है, ये देखो ना भाग में 2 है, यानी कि यह आधा है इसका, या ये कह सकते हैं कि यह 2 गुना है इसका, है ना जी, 2 गुना बिल्कुल है, हमने साबित करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन में से लिख सकते थे कि अतः जो आपका दिया था 1 प्लस एक्स का पावर 2n के प्रसार में, ऐसे पूरा लिख देना जो क्वेश्चन में दिया था उसी को, 2 गुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का रहा m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 1 प्लस एक्स का पावर m के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है आपका 6 है। चलिए देखते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर m के प्रसार में आरवां पद पहले क्या होगा, तो हो जाएगा m c r माइनस वन का पावर m माइनस r प्लस वन इंटू एक्स का पावर
आर माइनस वन। तो टी आर बराबर हो जाएगा एम सी आर माइनस वन, वन का पावर कुछ भी ये वन ही हो जाएगा यहाँ पे, इंटू एक्स का पावर आर माइनस वन। ठीक है, एक्स का पावर आर माइनस वन। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक के बारे में कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर आर माइनस वन तथा एक्स का पावर टू में तुलना करने पर, ताकि हमें गुणांक का पता चल सके। आर का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो आर का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, आर का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 रख देंगे, T3 बराबर में एम सी थ्री माइनस वन इंटू एक्स का पावर 3 माइनस वन, यानी कि एम सी टू, यहाँ देखो 3 माइनस वन का मतलब 2 हो गया, एक्स स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आपके पास कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, और हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से क्या है एम सी टू है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, एम सी टू बराबर में 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा m का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और इंटू एम माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर में 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस 2 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, गुना में m माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर में 6। ये इससे गुना कट जाएगा, ये जाके उसको 6 में गुना करेगा तो 12, तो m इंटू एम माइनस वन बराबर में 12। तो हम लिख सकते हैं m इंटू एम माइनस वन बराबर में 4 गुना 3, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, इसलिए यहाँ से m बराबर में 4 या m माइनस वन बराबर 3 करेंगे तब भी m बराबर में 4 आएगा, यानी m का वैल्यू 4 आ गया। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, 12 तक ही क्वेश्चन दिए गए थे। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप मेरे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।